हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन दीदी की क्लास विद वन मोर स्माइल के साथ पार्ट 5। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो आज हमने कल जहाँ पे छोड़ा था उससे नेक्स्ट चैप्टर करेंगे 6th क्लास का। तो ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है क्लियरली? देखिए, पढ़े ऐसे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन हमें, देखो। ठीक है, ओके। क्या कह रहा है? ए मैन हैज़ रुपीज़, रीड इट लाउडली, वी हैव डन अर्लियर। कैसे, कितना है ये बोलो? 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 2 crore. A man has rupees 2 crore with him. He spent 1 crore 36 lakh 7,085 on buying a school building. How much money left with him? Left. अब इसको याद रखना है आपको, समझ में आया? वो कह रहा है कि एक बंदा है जो उसने 2 करोड़ रुपीस उसके पास थे, ओके। और उसने उस जो 2 करोड़ थे उसमें से उसने 1,36,7,085 उसने एक स्कूल बिल्डिंग को ख़रीदने में स्पेंड कर दिए। तो अब वो पूछ रहा है हमसे कि हाउ मच मनी लेफ्ट विद हिम, कि मतलब ये सब करने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे। जब कभी भी लेफ्ट, रेस्ट, रिमेनिंग, मतलब जब हमें कुछ ऐसा पता करना है कि इतना देने के बाद मेरे पास क्या बचा, तो उस केस में हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस करते हैं। ओके, ये याद रखना है आपको, हमने उस केस में माइनस करना है। तो ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। मान लो, देखो, समझो एक सिंपल सी बात है, आपके पास 10 कैंडीज़ हैं, ठीक है, 10 कैंडी है आपके पास। तो आपने उसमें से 5 अपने भाई को दे दी। वो ज़िद कर रहा था, रो रहा था, क्या करे, मम्मा ने भी बोला तो देनी पड़ी, तो आपने दे दी। अब आपके पास कितनी बची? 5। वेरी गुड। तो आपने अब क्या किया? 10 में से आपने 5 को क्या किया, जो आपने दी, माइनस किया, तभी आपके पास आंसर 5 आया ना। यस, इन द सिमिलर वे वी विल डू दिस क्वेश्चन। तो अब उसके पास कितनी अमाउंट थी? 2 करोड़। ये लिख लिया हमने। उसमें से उसने जो दी वो इसके नीचे आ जाएगी। इसको हम माइनस कर लेंगे, जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। 10 - 5 5, 9 - 8 1, 9 9 - 7 2, 9 9 - 6 3, 9 - 3 6। तो यहाँ 1 था, 1 में से 1 2 0 आ गया। तो ये हमारा आंसर है। कितना बचा अब उसके पास, बोलो। अब मेरे देखो, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh। तो उसके पास कितना बचा? 63,92,915। यस, तो ये उसके पास बच गए, ठीक है। इतने उसके पास थे, इतने उसने स्पेंड कर दिए बाय करने के लिए स्कूटी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यही पूछा है, हाउ मच मनी लेफ्ट विद हिम। ओके, यू गॉट इट, वेरी गुड। ओके,
Let's move towards the another question, the second one. Okay, read it now. A society needed rupees, बोलो ये कितना है, मैंने बताया कैसे करना है. 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़. कितना नीड है एक सोसाइटी को? रुपीज़ 1,85,36,000 टू बाय अ प्रॉपर्टी. इट कलेक्टेड रुपीज़, कितने कलेक्ट किए बोलो? 72,53,840 एज ए मेंबरशिप फी. टुक ए लोन from of rupees 56,75,450 from a bank and collected rupees, how much is this? 29,37,680 as a donation. How much is the society still short of? समझ में आया कि क्या कह रहा है वो कह रहा है कि एक सोसाइटी को एक प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसके लिए उसको 1,85,36,000 रुपये चाहिए. इतने रुपीज़ उसे चाहिए उसको खरीदने के लिए. तो उसने इसके अरेंजमेंट के लिए क्या किया? उसने पहले तो कलेक्ट किए इतने 72,53,840 एज ए मेंबरशिप फ़ीस. तो उसने एक तो ये मेंबरशिप फ़ीस में ये कलेक्ट कर लिए, वो पूरे करने के लिए इतने कलेक्ट कर लिए एज ए मेंबरशिप फ़ीस. आगे फिर उसने क्या किया? एंड ही टुक ए लोन. फिर उसने एक लोन ले लिया 56,75,450 का बैंक से. एंड कलेक्टेड, और क्या किया? और कलेक्ट किए 29,37,860 एज ए डोनेशन. तो ये उसने एज ए डोनेशन कलेक्ट कर लिए. तो अब उसके पास कितने शॉर्ट ऑफ हैं, मतलब ये उसे चाहिए था, ये उसने उसके लिए अरेंजमेंट किया. तो उसकी अभी भी उसके पास कितना पैसा कम है इतना बनाने के लिए. समझ में आया कि अभी भी उसको ये पूरा करने के लिए और कितने चाहिए, मतलब कितने का शॉर्ट ऑफ है अभी भी उसके पास, कितना कम है स्टिल, ये निकालना है हमें. समझ में आ रहा है ना कि मुझे मान लो मुझे 10 रुपये चाहिए थे, ठीक है ना, हम अज्यूम करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा उससे. तो मुझे मेरी मम्मा ने दे दिए 5 रुपीज़, ठीक है. तो मेरे बड़े भाई ने मुझे 2 रुपीज़ दे दिए. तो मेरे पास कितने, मेरे पास मम्मा ने दिए 5, भाई ने मुझे 2 दिए और मेरी सिस्टर ने मुझे 1 रुपये दिया. तो पर मुझे 10 चाहिए थे. तो अभी मेरे पास कितने कम है 10 बनाने में, देखें ज़रा कितने कम है. 5 मम्मा ने दिए प्लस 2 हमें दे दिए, भाई ने कितना हो गया 7, प्लस 1 मेरी सिस्टर ने दे दिया, तो कितना हो गया 8. तो मेरे पास 8 रुपीज़ हैं, बट चाहिए मुझे 10. तो मैं कितने कम हूँ 10 से 8? 2, मतलब मुझे 2 रुपीज़ और चाहिए. 2 रुपीज़ की मैं शॉर्ट ऑफ हूँ अगर मुझे 10 बनाना है. तो सेम ही है ना, इतना बनाना है. हमने क्या किया, जो हमने कलेक्ट किया हमने उन सबको क्या किया, जो मम्मा ने दिए, जो भाई ने दिए, जो सिस्टर ने दिया, उन सबको आपने क्या किया, 5 मम्मा ने प्लस 2 भैया ने प्लस 1 दीदी ने, तो क्या किया, प्लस किया. उन सबको हमने प्लस किया. तो सेम ही हमें यहाँ करना है. इन सब को जो हमने अरेंजमेंट किए ये कलेक्ट करने के लिए, कि कुछ हमने मेंबरशिप से ले लिया, कुछ हमने लोन ले लिया, कुछ हमने डोनेशन ले लिया, इन तीनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे. उसके बाद हमने क्या किया शॉर्ट ऑफ निकालने के लिए, पहले मैंने प्लस करके 8 बना लिया. फिर मुझे लगा मुझे तो 10 चाहिए थे और मेरे पास 8 है, तो कितने शॉर्ट ऑफ है वो निकालने के लिए मैंने क्या किया, 10 में से 8 को माइनस किया, तो 2 आंसर आया ना. सेम हम पहले इन तीनों को प्लस करेंगे, उसके बाद जो इन तीनों को प्लस करके आंसर आएगा, यस वेरी गुड, उसको हमने इसमें से माइनस करना है, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा. तो करें, चलो भाई हो जाओ शुरू. सबसे पहले हम लिख लेंगे मेंबरशिप से हमें कितना मिला था, बिल्कुल 72,53,840
840। फिर हमने लिया बैंक से लोन, तो लोन में हमें मिला 56,75,450। और फिर हमने ली डोनेशन, तो डोनेशन में हमें मिला, कितना मिला डोनेशन में? यस, 29,37,680। अब हम इन तीनों को करेंगे प्लस। चलो, वो तो आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। कितना आया आंसर हमारा? देखो, कॉमा डाल दो, फटाफट पता चल जाता है। 1,58,66,970। यस, दिस इज़ द आंसर। मैंने प्लस ही किया है। ओके, ये आंसर नहीं है, सॉरी, ये हमारा आया जितना हमने कलेक्ट किया। अब हमने शॉर्ट ऑफ निकालना है, तो हम लिखेंगे स्टिल शॉर्ट ऑफ कितना है। तो जो जितना टोटल चाहिए था वो लिख लें। कितना चाहिए था? हमें चाहिए था 1,85,36,000। ओके, इतना मुझे चाहिए था, तो मुझे मिला कितना है वो मैं इसके नीचे लिख दूँगी, क्योंकि वो कम है ना, तो फिर मुझे उसमें से माइनस करना इजी हो जाएगा। तो इसको माइनस करना है, वो आप कर लोगे। तो ये इतनी सी जॉब आप करोगे, इन दोनों को माइनस करने वाली कर लोगे ना। एक तो ज़रूरत नहीं है, आपको करना होता है आराम से, है ना। 9 - 7 2 9 - 9 0 6 - 6 0। यहाँ पे हमने इधर किया था तो 2 है। 12 - 6 6। यहाँ पे है हमारे पास 14 - 8 6। तो यहाँ पे हमारे पास 7 - 5। तो ये हमारे पास अभी भी कितने पैसे कम आए? 26,60,020। ये हमारा आंसर है। अब मुझे लगता है कि तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आ गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत इजी था ना, क्योंकि पहले तो जो हमने कलेक्ट किया उसको प्लस कर लिया, उस प्लस को हमने जितना हमें चाहिए था उसमें से माइनस कर दिया, तो हमारा शॉर्ट ऑफ आ गया। ओके, चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे बैठो आप लोग। हाँ, अब क्लियरली पढ़ा जाएगा। चलो पढ़िए भाई। वो कह रहा है ए मैन हैड रुपीज़, कितने हैं देख के पता चल रहा है, 1,06,72,540 विद हिम। ही गेव रुपीज़, कितने गेव किए इसने? कॉमा लगा लो, फटाफट पड़ा जाएगा। 48,36,980 टू हिज वाइफ एंड रुपीज़
39,64,790 to his son and the rest to his daughter. How much money received by the daughter? अब डॉटर को कितना पैसा मिला ये हमें निकालना है। सबसे पहले ना क्वेश्चन जब भी पढ़ो, ठीक है, तो उसको समझो, 2-3 बार पढ़ो, जब तक आपको समझ ना आए तब तक आपको पढ़ते रहना है। फिर हमने फाइंड करना है कि हमें क्या क्या निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें ये निकालना है कि डॉटर को कितने पैसे मिले, और फिर हमें पता करना है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि जो उसका पापा है, ईमान है, उसके पास इतने पैसे थे, जिसमें से उसने कुछ पैसे अपनी वाइफ को दे दिए, ये वाले उसने अपनी वाइफ को दिए, ये वाले उसने अपने सन को दिए, और बाकी जो बचे, जो इसके पास इतने थे, उसमें से जो रेस्ट था, मतलब जितना भी बचा था, वो सारा उसने अपनी डॉटर को दे दिया। समझ में आया बात? चलो अब मैं आपको आपकी सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ। जो आपके पापा है ना, उनके पास मान लो 100 रुपीज़ थे, ठीक है। अब आप 6th में इतनी सी कैलकुलेशन फटाफट कर लोगे। उसके पास 100 थे, तो उसने ऐसा किया कि 50 अपनी वाइफ को दे दिए और 25 दे दिए अपने बड़े बेटे को। तो जो उसकी बेटी, बाकी जितने उसके पास बचे वो उसने अपनी बेटी को दे दिए। तो अब ज़रा इसको फटाफट से करते हैं। कितने दिए उसने अपनी बेटी को? 100 थे, 55 को दिए, कितने बच गए? 50। अब उस 50 में से 25 दे दिए अपने बेटे को, तो कितने बचे? 25। उसके पास कितना बचा था? 25। तो वो 25 उसने दे दिया अपनी डॉटर को, ठीक है। बस वही करना है। जहाँ तो ऐसे कर सकते हैं, जितने वाइफ को दिए 50 प्लस 25 उसने अपने सन को दिए, दोनों को प्लस किया, कितना आया? 75। अब 75 तो उसके पास से चला गया, तो उसके पास बचा कितना? 100 में से 75 को माइनस करो, कितना बचा? 25। तो वो 25 उसने अपनी डॉटर को दे दिए। सेम ही है। अब हम इसको भी ऐसे, जैसे हमने पीछे किया था ना, बिल्कुल डिट्टो वैसे है कि ये टोटल है जो उसके पास था, ये उसने दिया। पहले हम देखेंगे उसने टोटल कितना दिया। सबसे पहले जो वाइफ को दिया वो लिख लेंगे 48,36,900। फिर लिखेंगे जो उसने अपने सन को दिया। सन को उसने दिया 64,000 है यहाँ, और फिर 790 ये उसने अपने सन को दिया। अब इन दोनों को हम करेंगे प्लस, क्योंकि टोटल उसने कितना दिया। करो 0 0 0 9 9 प्लस 7 16 1 कैरी 6 प्लस 4 10 1 11 1 फिर कैरी 6 प्लस 3 9 10 0 1 कैरी 9 18 1 कैरी 4 प्लस 3 7 दिए मैंने। तो टोटल उसने इतने दिए, इतने वो दे चुका है। अब उसके पास कितने थे? इतने। तो जो उसने अपनी डॉटर को दिए, टोटल उसके पास कितने थे वो हम ऊपर लिख लेंगे 1,06,72,540। उसमें से उसने डॉटर को जो दिए वो यहाँ आ जाए, जो टोटल जो उसने अपनी वाइफ और सन को दिए, जो हमारे पास टोटल आया था वो यहाँ आ जाएगा। हमेशा ना इस साइड से लिखना शुरू करना है, क्योंकि ये रकम तो बड़ी है, जो छोटी है वो हो सकता है यहाँ ख़त्म हो जाए, यहाँ तक जाए ही ना। अगर आप इधर से लिखना शुरू करोगे तो आपका रकम हमेशा रॉन्ग होगा। हमेशा हमें यहाँ राइट साइड से शुरू करना है लिखना, ओके। ये भी अपने दिमाग में बिठा लो। छोटी छोटी चीज़ें मैं जो बताती हूँ ना आपको, टिप्स को याद रखना, तो आपको मैथ तो ऐसे आएगा ना, लगे कि क्या इतना ईजी होता है मैथ, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो अब हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, यस माइनस। टोटल में से जो टोटल उसने दे दिया उसको माइनस करना है, तो करें फटाक से। चलो 0 50 माइनस 9 6 14 माइनस 6 18 1 1 में से 1 गया 0 7 का 7
ये मैं कॉमा से लगा देती हूँ ताकि आपको ना पढ़ना इजी हो जाता है। फिर वो 110 करने की जरूरत नहीं, सीधा पता है ये 1 करोड़ है, ये 88 लाख 1000, ये हमें पता ना ये 1000 क्या है, ये लैख का है, जो हमने अपनी पिछली वीडियोस में किया है। वो सारी आप मेरी वीडियोस देखो, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट ना इतनी अच्छी तरह से क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, ओके, हम माइनस कर रहे थे, मैं भूल गई। चलो 16 माइनस 8 8, तो यहाँ पे बचा 9 माइनस, तो कितने उसने दिए अपनी बेटी को, 18,70,860। गुड बच्चों गुड, एक आपको बड़ी सी स्माइल। ठीक है, ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़िए इसको जल्दी से। द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज, ये तो बड़ा सौखा सा है, 1485। हाउ मच विल 469 सच चेयर कॉस्ट। ओके, अब इसमें क्या करना है, जब हमें कभी एक, मेरी ये बात हमेशा अपने दिमाग में बिठा लो बच्चों, काम की चीज़ बता रही हूँ। जब हमें एक की वैल्यू दी है और हमें ज़्यादा की निकालनी है, एक की दी है ज़्यादा की निकालनी है, तो हमेशा हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब ज़्यादा हो रहा है, हमें ज़्यादा की चीज़ निकालनी है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो बढ़ती है ना, जैसे 3 × 2 6, तो बढ़ रहा है ना वो। जब भी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो बढ़ रहा है। तो जब हमने एक का दिया है और ज़्यादा का निकालना है तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। अब इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो एक चेयर है उसकी कॉस्ट है 1485, ओके, एंड हाउ मच विल 469 सच चेयर कॉस्ट। तो वो कह रहा है कि एक की इतनी कॉस्ट है, तो मुझे ये बताओ 469 चेयर की कितनी होगी। मुझे मतलब एक की दी है उसने और हमें ज़्यादा की निकाली, तो जस्ट मल्टीप्लाई करना है इसको इसके साथ। तो अब मल्टीप्लाई तो आपको आता है भाई, वो तो मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप आराम से कर लोगे। बड़ा है तो भी घबराना नहीं है, आराम से हो जाता है। चलो करो, 9 × 5 = 45, 4 आ गया ना। अब मैं करूँगी इतना बड़ा, आप खुद करोगे। 9 × 8 = 72, 72 में हम 4 प्लस करेंगे 76, 7 आ गया। नाइन 4 = 36, 36 में 7 प्लस करो, कितना आ गया, 43। 9 × 1 = 9 + 4 13। फिर हम यहाँ क्रॉस लगाएंगे। अब 6 किसका लगाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई तो आपका आता है, वो नहीं मैं बोल बोल के बता रही, मैं बस कर रही हूँ, अब आप लोग खुद करोगे। अब भी यहाँ प्लस हो जाएगा। कॉमा लगा लो, इजीली बोल पाओगे
क्या बना 6,96,465। गुड गुड गुड। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, थोड़ा लाउडली पढ़ेंगे। क्या कहता है वो? हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड फ्रॉम 1780 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर चैरिटी शो इफ ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड ₹625। अब बताओ इसमें क्या होगा? जरा सोचो, दिमाग लगाओ। मैं आपको एक बार सिंपली वे में बताती हूँ। वो कह रहा है कि कितनी मनी कलेक्ट हुई स्टूडेंट्स, कितनी मनी कलेक्ट हुई 1786 स्टूडेंट से एक चैरिटी शो के लिए, जबकि हर एक स्टूडेंट ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 625। ईच वन ने, मतलब हर एक बंदे ने 625 दिया है। और टोटल कितने स्टूडेंट हैं वहाँ पे? 1786। तो कितनी मनी कलेक्ट हुई? यस, बिल्कुल सही। क्या करना है इसमें? हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें एक का दिया हुआ है और हमें कितने का निकालना है? मनी निकालनी है ना। एक की मनी दी है ना, ईच वन। ईच मतलब हर एक स्टूडेंट ने कितना दिया? 625। हर एक बंदे ने 625 दिया और हमें कितनों का निकालना है? इतने बंदों का निकालना है। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड, क्योंकि हमें एक का पता है और इतनों का नहीं। तो ये आप करोगे। अब मैं आपको बता दिया, इसको मल्टीप्लाई करना है जैसे हमने ऊपर किया था। तो जो मल्टीप्लाई कर लोगे वो आपका आंसर है। तो दिस इज़ योर होमवर्क, डू इट। ओके, तो एक बार हम ना रिवाइज भी करते हैं हमने आज जो पढ़ा है। देखो, अगर हमने कुछ ऐसा निकालना है कि इतना था और मैंने इतना दे दिया, मेरे पास कितना बचा, मेरे पास कितना लेफ़्ट हुआ, कितना रिमेनिंग हुआ, कितना रेस्ट है, तो उस केस में हम क्या करना है? हमें माइनस करना है। और हमने ऐसा केस देखिए जिसमें कि हमें इतना पैसा चाहिए था, मतलब इतना पैसा था, इसमें मैंने इसको दे दिया, उसको दे दिया, इसको दे दिया, 3-4 लोगों को दे दिया, तो मेरे पास कितना बचा? तो उस केस में हमें क्या करना है? वो जो 3-4 लोगों को जो दिया उसको पूरे को प्लस कर लो, फिर टोटल में से माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो आपके पास बचा है। और क्या किया हमने कि अगर हमें एक चीज़ का बताया हुआ है कि एक चीज़ की इतनी है तो ज़्यादा की निकालनी है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि एक स्टूडेंट ने 2 रुपये दिए तो 10 स्टूडेंट्स ने का मिला के कितने पैसे आ गए हमारे पास? तो हम क्या करेंगे? 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, तो टोटल हमारे पास 20 रुपीज़ आए, है ना। एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। मान लो आपका स्कूल कुछ कलेक्ट कर रहा है मनी, है ना। तो टोटल आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट है, हर एक बंदा मान लो 3 रुपीज़ दे रहा है, तो आपके पास टोटल कितने हो गए का? आप ऐसे 3 + 3 करके तो नहीं करोगे ना, सिंपल क्या करेंगे हम? 3 × 20 करेंगे, तो कितना आ गया? 60। तो टोटल हमारे पास कितने रुपीज़ से कलेक्ट होंगे? 60। सेम ही हमें इस केस में किया है। ओके, तो ये सम को मैंने बता दिया, मल्टीप्लाई आप खुद करोगे, ठीक है। और आंसर मुझे टेक्स्ट करना, कमेंट में बताना, तो मुझे पता चला कितनों ने सही किया है। ओके, इजी था ना। चलो, हैव ए गुड डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। कल फिर मिलते हैं दीदी की क्लास में, तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।